पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता ब्रॉन्ज मेडल। ओलंपिक में पहली बार महिला शूटर को मिला मेडल। देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद मनु भाकर ने जताई खुशी। कहा, मेरा ये मेडल देश को समर्पित। मेरे दिमाग में चल रहे थे भगवद गीता के संदेश। पीएम मोदी ने मनु भाकर को देश के लिए पहला मेडल जीतने पर बधाई दी। सारे खिलाड़ियों को पीएम ने शुभकामनाएं दी। देश के लिए पहला मेडल जीतने पर देश भर में खुशी की लहर। मनु भाकर के गांव हरियाणा के झज्जर में लोगों ने जश्न मनाया। दिल्ली कोचिंग हादसे में बड़ी लापरवाही का खुलासा। बेसमेंट को स्टोरेज बनाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन स्टोरेज के बजाय बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई गई। फायर एनओसी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। 9 जुलाई 2024 को कोचिंग सेंटर को फायर एनओसी मिली थी। दिल्ली कोचिंग हादसे में पुलिस की कार्रवाई तेज। कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ बड़ा हादसा। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में भरा पानी। 2 छात्र और 1 छात्रा की मौत। कोचिंग हादसे में जान गंवाने वाले छात्रों की पहचान। नवीन जारविन, तान्या सोनी, श्रेया यादव की मौत। श्रेया ने जून जुलाई में ही कोचिंग में एडमिशन लिया था। शनिवार शाम 7 बजे से करीब हादसा हुआ है। बारिश के बीच इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में अचानक पानी भर गया। फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम ने 6 घंटे चला रेस्क्यू अभियान। इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में लाइब्रेरी है। हादसे के वक्त वहां 30 से 35 छात्र मौजूद थे। शुरुआती जांच के मुताबिक पानी के दबाव में बेसमेंट में लगे कांच टूटे। छात्रों को रस्सियों से बाहर निकाला गया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे का वीडियो सामने आया। वीडियो में अफरा तफरी के बीच बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करते दिखे बच्चे। कोचिंग हादसे पर दिल्ली पुलिस का बयान ट्वीट कर लिखा, हादसा दुखद, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म, 3 शव बरामद, मामले में जांच जारी। दिल्ली में यूपीएससी कोचिंग सेंटर हादसे पर दिल्ली सरकार के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की जान गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा। लोगों ने एमसीडी और केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्रों से एडिशनल डीसीपी सचिन शर्मा ने शांति बनाए रखने की अपील की। बोले, हम कुछ छुपा नहीं रहे हैं, जांच जारी है, कानूनी तौर पर जो भी होगा मदद करेंगे। दिल्ली मेयर शैली ओबरॉय का बयान। बोली, कोचिंग सेंटर हादसा दुखद, घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत घटनास्थल पर पहुंची थी। मामले में सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंचे डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन और अतिरिक्त डीसीपी सचिन शर्मा। कोचिंग बेसमेंट का जायजा लिया। दिल्ली के बेसमेंट हादसे की साइट पर पहुंची एमसीडी की टीम। घटनास्थल का जायजा लिया। हादसे में जान गंवाने वाली छात्र श्रेया यादव के रिश्तेदार धर्मेंद्र यादव ने कहा, आधिकारिक तौर पर अब तक कोई जानकारी नहीं मिली। कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक के खिलाफ गैर इरादा हत्या का मामला दर्ज। कोचिंग हादसे के बाद मेयर शैली ओबरॉय ने एमसीडी कमिश्नर को निर्देश दिए। कहा, सभी कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई हो जो नियमों का उल्लंघन कर बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। 24 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर हादसे की घटनास्थल पर पहुंची आप सांसद स्वाति मालीवाल। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात की। स्वाति मालीवाल ने कहा, बच्चों की मौत कोई आपदा नहीं बल्कि ये हत्या है। दिल्ली सरकार के बड़े अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आप विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा, कोचिंग हादसे में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। बीजेपी ने हादसे के लिए दिल्ली सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। जल बोर्ड मंत्री आतिशी और स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक से इस्तीफा मांगा। नालों की सफाई नहीं होने को बताया दुर्घटना का कारण। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, स्थानीय लोग 1 हफ्ते से नाली की सफाई की मांग कर रहे थे। दुर्गेश पाठक ने नहीं दिया ध्यान। केजरीवाल सरकार मौत के लिए जिम्मेदार। दिल्ली कोचिंग हादसे पर बोले बीजेपी नेता आरपी सिंह, उम्मीद है मंत्री आतिशी और एलजी मामले को गंभीरता से लेंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कोचिंग हादसे पर बोले पवन खेड़ा, ये प्राकृतिक हादसा नहीं, मानव निर्मित हादसा। मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। कोचिंग हादसे पर बोले दिल्ली के मंत्री गोपाल राय, घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, सरकार ने तुरंत जांच के आदेश दिए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कोचिंग हादसे वाली जगह पर पहुंचे दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव। प्रदर्शनकारी छात्रों ने किया विरोध, गो बैक के नारे लगाए। बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक आज दूसरा दिन। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह शामिल। शनिवार को बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा। यूपी, बिहार, असम, गुजरात जैसे राज्यों की योजनाओं का प्रेजेंटेशन हुआ। यूपी सरकार ने अर्थव्यवस्था पर प्रेजेंटेशन दिया। असम में नौकरी और रोजगार को लेकर प्रेजेंटेशन। वहीं बिहार डिप्टी सीएम ने राज्य में अवैध खनन रोकने के लिए किए गए उपाय बताए। बैठक में सीएम योगी के साथ यूपी के दोनों डिप्टी सीएम शामिल। मनमुटाव की खबरों के बीच पहली बार तीनों नेता एक साथ किसी मीटिंग में मौजूद। शनिवार देर रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई राज्यों के राज्यपाल बदले। संतोष गंगवार झारखंड और सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर नियुक्त। गुलाबचंद कटारिया असम में भेजे गए। हरिभाऊ किसनराव बागरेस राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त। ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम और जिष्णुदेव वर्मा को तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया। रमन डेका छत्तीसगढ़, सीएच विजय शंकर मेघालय के राज्यपाल बनाए गए। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम के साथ साथ मणिपुर का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, पूरी दुनिया में पेरिस ओलंपिक छाया, देशवासी अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएं, ये दुनिया में तिरंगा लहराने का मौका। प्रोजेक्ट परी का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा, प्रोजेक्ट परी यानी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। इस प्रोजेक्ट के तहत नए कलाकारों को मौका मिलेगा। पीएम ने लोगों से खादी कपड़ा पहनने की अपील की। कहा, खादी का कारोबार पहली बार 1.5 लाख करोड़ के पार। हैंडलूम उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है।
पीएम मोदी भारत को ड्रग्स फ्री बनाना चाहते हैं। ड्रग्स पर सरकार ने विशेष मानस केंद्र खोला। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा, अमित शाह ने पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भोपाल में पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में सुना मन की बात कार्यक्रम। पीयूष गोयल के साथ कई नेता मौजूद। चेन्नई में सीएम स्टालिन ने अधिकारियों के साथ बैठक की। कावेरी जल सिंचाई के लिए मेट्टू बांध से पानी छोड़े जाने को लेकर समीक्षा बैठक की गई। कुपवाड़ा मुठभेड़ में शहीद हुए राइफलमैन मोहित राठौर का पार्थिव शरीर बदायूं में उनके पृथक गांव लाया गया। अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। पुंछ के मांगनगर वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान। मुठभेड़ में सेना ने चलाया तलाशी अभियान। जम्मू में बढ़ते आतंकवाद को रोकने की कोशिश। ओडिशा से बीएसएफ के 2 बटालियन को जम्मू लाया जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर। सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल का बयान। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सीआरपीएफ के यंग जवानों को तैनात करेंगे।